हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। एंड गाइस, होपफुली आप लोगों ने प्रीवियस स्लाइड्स में दी गई इन्फॉर्मेशन को अच्छे से देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि अगर आप प्रीवियस स्लाइड्स में दी गई इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा इस टेस्ट के टॉपिक मैं आप लोग को कहां पर प्रोवाइड कराता हूं। और गाइस, मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, होपफुली उन लोगों ने टेस्ट की तैयारी अच्छे से करके आए होंगे। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए टेस्ट को शुरू करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ब्रह्मो समाज, मैंने बाद में वॉइस मैसेज देकर भी आप लोग से कहा था कि ब्रह्मो समाज जरूर पढ़िएगा, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर सिविल सर्विसेज में पूछा जाता है। करेक्ट फीचर बताइए ब्रह्मो समाज का। तो क्या ये कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट है? पॉलीथीज्म इसने त्याग दिया था क्या? पॉलीथीज्म यानी कि एक से ज्यादा भगवान की वर्शिप करना, पूजा करना। बहु देववाद और मूर्ति पूजा, तो क्या इसकी निंदा करी थी क्या ब्रह्मो समाज के अंदर? इसके अलावा यहां पर यह भी बताया गया कि इन्होंने टारगेट किया था कि जो दूसरे धर्म जो हैं, अन्य धर्म जो हैं, तो उनकी भी जो टीचिंग्स हैं, शिक्षाएं वगैरह जो हैं, तो उसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए ब्रह्मो समाज के अंदर, यानी कि दूसरे रिलीजन की भी जो अच्छी चीजें हैं तो वो यहां पर ऐड कर दी जाए। राइट। इसके अलावा क्या ये वेदास और उपनिषद के अगेंस्ट थे क्या? फटाक से बताइए, इन चारों में से कौन से फीचर हम लोग को देखने को मिलते हैं ब्रह्मो समाज के? जल्दी से बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर है। तो 1, 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि आप जानते हैं गाइस, आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वेदास और उपनिषद पर ज्यादा टारगेट किया जाता है ब्रह्मो समाज के अंदर। ठीक है, तो वेदास और उपनिषद तो बिल्कुल कोर माने जाते हैं। राइट। तो ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए, पिलर्स कहा जाता है इनको। तो 1, 2 एंड 3 बिल्कुल करेक्ट है, ये तीनों ही बिल्कुल करेक्ट है। चौथा वाला जो था वो इनकरेक्ट था। तो 1, 2 एंड 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। राजा राम मोहन रॉय जी से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्या राजा राम मोहन रॉय जी को कहा जाता है आधुनिक भारत के पिता? क्या इन्होंने ब्रह्म सभा को 1828 में स्टैब्लिश किया था, फिर बाद में जाकर इनके फॉलोअर्स ने ब्रह्म सभा का नाम चेंज कर ब्रह्मो समाज कर दिया था? इसके अलावा क्या इन्होंने सती प्रथा के अगेंस्ट एक पिटीशन, एक याचिका फाइल करी थी क्या? और फिर उसके बाद गवर्नमेंट रेगुलेशन 1829 में सती प्रथा को क्या क्राइम डिक्लेयर कर दिया था? इसके अलावा क्या वेदांता कॉलेज इन्होंने 1825 में स्टैब्लिश किया था, और ये जो वेदांता कॉलेज था क्या ये इंडियन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए क्या लाया गया था, और यहां पर क्या सिर्फ वर्नाकुलर लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाता था? यहां पर एक मिनट मातृभाषा लिख लीजिएगा यहाँ पे, कि क्या यहां पर सिर्फ मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाती थी? तो यहां पर करेक्ट कर लीजिए, मातृभाषा लिख दीजिए आप इसको। ठीक है, तो ये चीज है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, फटाफट बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे की बात करेंगे इस, तो इन्होंने ही ब्रह्म सभा का नाम जो है वो चेंज करके ब्रह्मो समाज किया था, ना कि इनके फॉलोअर्स ने। तो दूसरा इनकरेक्ट हो जाएगा। तीसरा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इन्होंने पिटीशन जो है वो फाइल किया था सती प्रथा के अगेंस्ट, और उसके बाद चल के गवर्नमेंट रेगुलेशन 1829 के तहत इसको क्राइम जो है वो बना दिया गया। तो कहा जाता है कि सती प्रथा जो है उसको अबॉलिश करने के लिए ये राजा राम मोहन रॉय जी का एक बहुत बड़ा कदम हम लोग को देखने को मिला था। फोर्थ की बात करें, फोर्थ स्टेटमेंट की, तो वेदांता कॉलेज इन्होंने 1825 में ही स्टैब्लिश किया था, बट यहां पर मतलब इंडियन एजुकेशन और वेस्टर्न एजुकेशन दोनों दी जाती थी। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ वर्नाकुलर लैंग्वेज में यहां पर शिक्षा दी जाती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चौथा स्टेटमेंट जो होगा वो इनकरेक्ट होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी 1 एंड 3 ओनली। 1 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए गाइस, कभी कभी क्या होता है, मैं अक्सर यूपीएससी स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आप डेट्स वगैरह आप लोग को ध्यान में नहीं रखनी है, ईयर्स वगैरह ध्यान में नहीं रखना, बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें आजकल यूपीएससी सिविल सर्विसेज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में ज्यादा पूछ रही है। तो यानी कि पहले कौन सा हुआ था, बाद में कौन सा हुआ था, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। थोड़ा बहुत जो है वो नजर रख के रखा करो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय जी का एक टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, तो ये चीज है। और बाकी स्टेट सिविल सर्विसेज वाले स्टूडेंट्स को तो डेफिनेटली याद करना ही है। तो 1 एंड 3 इसका करेक्ट आंसर है। तीसरा, आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। एक तरफ यहां पर लिखे हुए हैं, यहां पर ये ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, आदि ब्रह्मो समाज और साधारण ब्रह्मो समाज, और दूसरी तरफ जो है वो इनके फाउंडर के नाम लिखे हुए हैं। तो कौन से इनके फाउंडर है बताइए जल्दी, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से बताइए क्या करेक्ट इसका आंसर होगा। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर तीनों ही है, 1, 2 एंड 3 तीनों ही इसके करेक्ट आंसर है, क्योंकि इनकरेक्ट पेयर आपसे पूछा गया था। इसका मतलब है ये तीनों ही गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग को क्लियरिटी रखना है। साधारण ब्रह्मो समाज जो है वो आनंद मोहन बोस जी ने
शिव चंद्र देव जी ने और उमेश चंद्र दत्त जी ने 1878 में एस्टैब्लिश किया था। अब क्या हुआ था कि ब्रह्मो समाज धीरे धीरे करके स्प्लिट हुआ था, तो ये पूरे स्प्लिट्स हैं ब्रह्मो समाज के। जो ओरिजिनल ब्रह्मो समाज जो था राजा राम मोहन रॉय जी का, तो इसके बाद फिर ये स्प्लिट हुआ, अलग अलग हम लोग को देखने को मिला, राइट। तो आदि ब्रह्मो समाज ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, देवेंद्रनाथ टैगोर। फिर ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन जी ने 1866 में, ये दोनों ही स्प्लिट हुए थे बाद में चल के 1866 में, ये दोनों अलग अलग हम लोग को देखने को मिले थे। आइडियोलॉजीज मैच नहीं कर रही थी देवेंद्रनाथ टैगोर जी की और केशव चंद्र सेन जी की। तो ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, तो इसकी भी बिल्कुल प्रैक्टिस करते चलो, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो और ये तीनों ही जो यहाँ पर लिखे हुए थे वो बिल्कुल गलत थे, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा 1 2 3, क्योंकि गलत जोड़ी चुनने के लिए आपसे पूछा गया था। क्लियर है यहां तक बातें? नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइकॉम सत्याग्रह, ये किससे रिलेटेड है? वाइकॉम सत्याग्रह, जल्दी से बताओ। टेंपल एंट्री मूवमेंट, मंदिर प्रवेश आंदोलन, फॉरेन गुड्स मूवमेंट, विदेशी माल आंदोलन, एजुकेशन मूवमेंट, शिक्षा आंदोलन, चाइल्ड मैरिज मूवमेंट ऑफ साउथ, दक्षिण का बाल विवाह आंदोलन। इन चारों में से किससे रिलेटेड वाइकॉम सत्याग्रह हम लोग को देखने को मिलता है? तो मंदिर प्रवेश आंदोलन से रिलेटेड। ये मैंने टॉपिक इसलिए सामने रखा है क्योंकि देखो गाइस, अभी कुछ समय से हम लोग को देखने को मिला था करंट अफेयर्स में, प्रीवियस ईयर वगैरह में, इसका साबरीमाला टेम्पल का इशू पूरा, राइट। तो क्या पता शायद आपसे ये वाली चीज पूछ लिया है, क्योंकि ये बकायदा जो है वो स्पेक्ट्रम में हम लोग को देखने को मिलती है, और मैंने आपसे स्पेक्ट्रम पढ़ने के लिए भी कही थी, मतलब बकायदा बताया हुआ था टॉपिक्स में कि आपको स्पेक्ट्रम से पढ़ना है। तो स्पेक्ट्रम में ये वाइकॉम सत्याग्रह मौजूद है टेम्पल एंट्री मूवमेंट में, ठीक है, मंदिर प्रवेश आंदोलन में, ठीक है। तो ये चीज जो है इसका करेक्ट आंसर ये है। और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि साबरीमाला टेम्पल कहां पर लोकेटेड है, मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया हुआ है। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, इन पर्टिकुलर जो आंदोलन है उनमें से बताइए बंगाल से एसोसिएटेड कौन से आंदोलन है, कौन से आंदोलन बंगाल से जुड़े हुए हैं, बंगाल से एसोसिएटेड, जल्दी बताओ कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर। देवबंद मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, या फिर ये दोनों ही, या फिर ये दोनों नहीं, जल्दी से बताओ। कोई भी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपने स्पेक्ट्रम की समरी बस पढ़ ली होती आखिरी में, यानी कि जो मैंने आपको चैप्टर 9 दिया हुआ था पढ़ने के लिए, तो आखिरी में अगर आपने सिर्फ उसकी समरी देखी होती तो ये वाला आंसर आप लोग को बन जाता, जिनका नहीं बना है। बाकी मैं उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से सब कुछ पढ़ा होगा, जिस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए सिविल सर्विसेज के लिए। ये स्लोगन बैक टू वेदास, बैक टू वेद, वेदों की ओर लौटना, ये सिंबल जो है, ये नारा जो है, स्लोगन सॉरी, ये स्लोगन जो है, नारा जो है, वो किसके द्वारा दिया गया था? राजा राम मोहन रॉय जी, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद। जल्दी से बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वो दयानंद सरस्वती, इसका करेक्ट आंसर हम लोग को देखने को मिल रहा है। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ये स्लोगन जो है वो कहा गया था। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताइए आप, तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? मूल शंकर जी ने आर्य समाज का फाउंडेशन किया था, फाउंडर थे आर्य समाज के मूल शंकर जी, संस्थापक थे। सत्यार्थ प्रकाश, ये दयानंद सरस्वती जी के प्रसिद्ध कार्य के तौर पर हम लोग को देखने को मिलते हैं, फेमस वर्क है ये। दयानंद सरस्वती जी चाहते थे कि आर्यन धर्म सभी, मतलब पूरे सभी लोग जो इंडिया के अंदर हैं उनके लिए ये कॉमन रिलीजन की तरह हो, समान धर्म की तरह हो, आर्यन रिलीजन। तो ये एक सिंगल रिलीजन चाहते थे, आर्यन रिलीजन। तो ऐसा है क्या? जल्दी से बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। द करेक्ट आंसर इज 1 2 and 3, ये तीनों ही करेक्ट है, क्योंकि मूल शंकर जो हम लोग देखते हैं गाइस, दयानंद सरस्वती जी का जो नाम है, ये ओरिजिनल नाम जो है वो मूल शंकर है, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आप लोग को पता होनी चाहिए, ऐसी कभी कभी चीजें आ जाती हैं, स्पेशली अगर दयानंद सरस्वती जी जैसी पर्सनालिटी की बात हो रही हो, जो कि वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, राइट। अक्सर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो 1 2 and 3 तीनों ही इसके करेक्ट आंसर थे। अब दयानंद सरस्वती जी के बिलीफ के बारे में आपको बताना है, उनकी धारणा के बारे में आपको बताना है कि क्या उनकी बिलीफ थी, क्या उनकी आइडियोलॉजी थी। जल्दी से बताओ। थ्योरी ऑफ कर्मा, कर्म के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ री इनकारनेशन, पुनर्जन्म का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनी, भाग्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इल्यूजन, भ्रम का प्रधान। जल्दी बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। कौन से इनकी बिलीफ थी, किन किन चीजों में? थ्योरी ऑफ कर्मा में ये बिलीव करते थे और थ्योरी ऑफ इनकारनेशन में ये बिलीव करते थे। 1 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये दोनों जो है वो इनकरेक्ट है, राइट। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग को थोड़ी सी चीज पढ़नी है। ये 1 2 इसका करेक्ट है आंसर यहाँ पे। 9th आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर है। आर्य समाज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आर्य समाज के प्रिंसिपल की बात कर रहा है।
तो कौन से प्रिंसिपल हैं आर्य समाज के? वेद सच्चे ज्ञान की पुस्तक है। वेदास आर द बुक ऑफ ट्रू नॉलेज। एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड विथ लव एंड जस्टिस। सबके साथ प्यार और न्याय से पेश आना चाहिए। सोशल वेलबींग ऑफ अ मैनकाइंड इज टू बी प्लेस्ड अबव एन इंडिविजुअल वेलबींग। एक मानव जाति का सामाजिक कल्याण एक व्यक्ति कल्याण के ऊपर रखा जाना चाहिए। गॉड इज प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल ट्रू नॉलेज। ईश्वर सभी सच्चे ज्ञान का प्राथमिक स्रोत है, सोर्स है। जल्दी बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर है नन, क्योंकि ये चारों ही बिलीफ्स हम लोग को या प्रिंसिपल हम लोग को आर्य समाज के देखने को मिलते हैं। और क्वेश्चन में आपसे नॉट पूछा गया था कि इनमें से कौन से सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो ये चारों ही हैं, तो इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो नन होगा। ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, सो फार एज बंगाल इज कंसर्न, विवेकानंद may be regarded as the spiritual father of modern nationalist movement। यदि बंगाल के संघर्ष में देखा जाए तो विवेकानंद आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता हैं। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया था? जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी अक्सर देखे गए हैं सिविल सर्विसेज में। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने विवेकानंद जी के बारे में ये वाली बात कही थी, तो इसका करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। ये भी चीज बकायदा जो है वो लिखी हुई है स्पेक्ट्रम के अंदर। अब स्पेक्ट्रम के अंदर नीचे वो व्यूज वाला जो कॉलम होता है ना, जिसमें व्यूज लिखे रहते हैं, तो उसमें आप देखिएगा तो ये आपको एज इट इज जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सुभाष चंद्र बोस जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। और 10 में से आपका क्या स्कोर आया है नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। टेस्ट सीरीज अगर अच्छी लगी है तो लाइक का बटन हिट करिएगा, नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो आप हमारे 100 डेज के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इन नंबर पर कांटेक्ट करके आपको क्रैश कोर्सेज से रिलेटेड और हमारी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। अच्छा, एक और चीज गाइस, आज जो है वो पूरे ये वाले टॉपिक जो है वो कवर नहीं हो पाए हैं। 2-3 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो पाए, जैसे आर्य समाज से रिलेटेड, ब्रह्मो समाज से रिलेटेड, और हम लोग ने बात करी थी 1-2 चीजों की। और तो मैं चाहता हूं कि आप दोबारा से कल भी जो है वो यही वाला टॉपिक जो है वो पढ़ के आइएगा, ये पूरे टॉपिक को। और इसी पर ही हम लोग और दूसरे जो है वो मतलब जैसे जो हमारे पर्सनालिटीज हैं, उन लीडर्स वगैरह जो हैं, तो उनकी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये फिर से कल भी आपका ये सेम ही टॉपिक रहेगा, तो इस पर आप थोड़ा सा अच्छे से और तैयारी करके आइए। ठीक है, और ये हमारे फ्री टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा जो ओनली करंट अफेयर वाला टेलीग्राम का ग्रुप है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पर ही मैं पूरे टॉपिक्स आपको पहले से प्रोवाइड करा देता हूँ। अब कल मैं आपको टॉपिक दूंगा नहीं, तो अभी क्योंकि यही वाला टॉपिक हम लोग कल भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कल और ये वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ना, स्पेक्ट्रम से पूरे अच्छे से पढ़ना। करीब मेरे ख्याल से 40 पेज के है, कई है बस वो टॉपिक, ये पूरा का पूरा, तो उसको अच्छे से निपटाओ, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो है वो ये सोशियो कल्चरल मूवमेंट से रिलेटेड अक्सर प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग अच्छे से करेंगे। तो इसलिए कल के दिन भी इसी टॉपिक को मैं डेडिकेट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो कल अच्छे से और तैयारी करके आना। ठीक है, तो चलो अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।